एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कृष्ण जन्मभूमि में भी लगातार अलग अलग केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। 11 याचिकाएं वहां दाखिल हुई थी, जिसको कंपाइल करके अब उसकी एक साथ सुनवाई चल रही है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी लगातार आजकल सुर्खियों में है और उस पूरे मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव जी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपी लाइव में। धन्यवाद। मनीष जी, चूंकि 22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा काम जो लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद हो रहा है, और वहीं दूसरा कृष्ण जन्मभूमि का मामला जिसके मुख्य पक्षकार हैं आप। सबसे पहले तो अभी जो केस 22 तारीख वाला जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको आप कैसे देखते हैं और सनातनी होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे विश्व के सनातनियों के लिए अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बहुत गौरव का विषय है। ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है और इसमें काफी लोग शहीद हुए हैं, बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं अपने। तो ये बहुत गौरव का विषय है और राम आ रहे हैं, सबको स्वागत करना चाहिए, दोनों हाथ खोल के। और राम तो आ रहे हैं, लेकिन आप जिसका संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष की जो सीढ़ी है वो अभी तक कहां तक आप चढ़े हैं? क्या चल रहा है उस केस में? उस केस में अभी सर्वे पे होना है। और राम, चूंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं तो कृष्ण का रास्ता अपने आप खुलता है, क्योंकि राम और कृष्ण अलग नहीं है। और जो राम और कृष्ण में भेदभाव करेगा, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को मूर्ख की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब जब प्रभु श्री राम आ गए हैं, आ रहे हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण बहुत जल्द आ जाएंगे। उसका संघर्ष जारी है और संघर्ष में सफलता मिलेगी। अच्छा, मैं आपके कानूनी चीजों को थोड़ा समझना चाहूंगा। अभी कहाँ तक केस पहुंचा है, उसमें क्या चीजें हुई हैं? कि आप एसएलपी का भी जिक्र कर रहे थे, क्या क्या चीजें हैं? थोड़ा सा टेक्निकली अभी अगर अभी की दृष्टि से आप बता पाए तो। देखिए, चूंकि मथुरा से पूरा प्रकरण ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गया है, तो उसमें मुस्लिम पक्ष एसएलपी दाखिल किया था सर्वे के अगेंस्ट। सर्वे चूंकि आर्डर हो गया था सर्वे के लिए, आयोग गठित करके सर्वे हो जाएगा। तो एसएलपी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। एसएलपी पेंडिंग अभी। एसएलपी 16 तारीख को सुनी जानी और 17 तारीख को यहाँ लगा हुआ है इलाहाबाद में। अच्छा, तो एसएलपी पे ही सब क्योंकि निर्भर है। एसएलपी जब तक वहां डिसाइड नहीं होगी तब तक यहाँ इलाहाबाद में कुछ नहीं हो सकता। और सर्वे का आदेश चूंकि हो चुका है, पेंडिंग है एसएलपी की वजह से। और एसएलपी में कुछ दम नहीं है उसमें, क्योंकि बिना सर्वे इस प्रकरण की, जैसे कह सकते हैं सिविल वाद है, जब तक मौके मुआयने का सर्वे नहीं होगा, वहां की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक ये मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि वहां ग्राउंड की चीजें हैं क्या, तो कोई कोर्ट उस पर निर्णय अपना नहीं सुना सकती, ना उस पर बहस चल सकती है। तो सर्वे इस मुकदमे की पहली सीढ़ी है इस पूरे प्रकरण की। तो सर्वे होने के बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी और सर्वे होगा और सफल होगा। और चूंकि वहां सर्वे में सारी चीजें स्पष्ट तौर पर, क्योंकि सब कुछ वहां है। ईदगाह जो हमारा मूल गर्भगृह है वो तथाकथित ईदगाह में। अच्छा, तो वहां जो कलाकृतियां वगैरह बनी है, सीढ़ियां हैं, ऐसे ही कौन सी ईदगाह या मस्जिद हो सकती है जहां प्रभु की बांसुरी या उनकी तस्वीरों पे सीढ़ियां बनी? नहीं हो क्या सकता। आपको ये लगता है कि जैसे जब काशी में जिस तरीके से पिछले दिनों सर्वे हुआ और तमाम अलग अलग जो हिंदुओं के उनके धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो निकली, लगता है कि वैसी ही चीजें वहां पर भी निकलने के आसार हैं या वैसी चीजें दिखेंगी? देखिए, काशी में बहुत सी चीजें तथ्य छिपा लिए गए थे। लेकिन मथुरा में सारे तथ्य एकदम स्पष्ट और खुले हुए हैं। मथुरा का जब सर्वे होगा तो सर्वे में बहुत समय नहीं लगेगा, सारी चीजें स्पष्ट हैं। और सबसे मूल बात है वहां की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कि जमीन हमारे नाम, सब कुछ हमारे नाम, कब्जा किसी और का। और वहां की कलाकृतियां, चित्र और जो साक्ष्य वगैरह वहां अंदर है ईदगाह में, जब उसकी खुदाई होगी या चीजें जब वहां आयोग जांच करेगा, वीडियोग्राफी होगी, तो सारे वहां जो प्रमाण है खुले हुए। क्योंकि मामला प्रकरण अभी मान लीजिए न्यायालय में विचाराधीन है, तो बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसपे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वे के लिए आयोग गठित हो रहा है। और एसएलपी 16 तारीख को सुनने के बाद 17 तारीख को डिसाइड हो जाएगा अभी क्या होना है। इसी 16 जनवरी, इसी 16 तारीख को। अच्छा अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगा। 16 यानी कि मैं आप कल की बात बात कर कर। अच्छा, कल एसएलपी। एक चीज और समझना चाहूंगा। एक, क्योंकि आपका 2 पत्र इधर आपने अखिलेश यादव जी को लिखे जिसकी बहुत चर्चा थी, उस पत्र के क्या मायने हैं? आप किस तरीके का समर्थन अखिलेश यादव जी से चाहते हैं? देखिए, आप पूरे भारत में तो नहीं कह सकते, क्योंकि हजीगा लोग, यादव समाज के नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग लोग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी यादवों के नायक के रूप में देखे जाते हैं। तो यादवों को उनसे उम्मीद भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही मुझे भी उम्मीद है, और तमाम श्री कृष्ण भक्त
विशेष तौर पे यादव समाज, श्री कृष्ण भक्त हर समाज का व्यक्ति हो सकता है, इस आंदोलन से हर आदमी जुड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम लोग उनके वंशज हैं, उनके कुल से हैं, तो हमारी प्राथमिकता है कि अखिलेश जी आए, समर्थन करें। लेकिन अखिलेश जी का इस पे कोई जवाब नहीं है। और जो दूसरा पत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि अखिलेश जी अपने पूरे जीवन काल में अभी तक वो श्री कृष्ण जन्मस्थान एक बार भी नहीं गए। ये बात सत्य है, एकदम सत्य है। अखिलेश जी इसको प्रमाण नहीं कर सकते, प्रमाणित कर देंगे गए हैं, अगर एक बार मुझे प्रूफ दे दें कब गए हैं वो। ये अखिलेश अपने जीवन काल में अखिलेश यादव आज तक मथुरा बहुत बार गए होंगे। अच्छा, गए हैं। अच्छा, आगे भी जा सकते, लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थान नहीं गए। इसलिए नहीं गए क्योंकि वो यादवों को मुसलमान बनाने की राह पे ले जा रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप किसके पक्ष में खड़े हैं? अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर कर दें। अगर श्री कृष्ण जन्मस्थान के पक्ष में है तो यादवों के गौरव को जीवित रखें, और श्री कृष्ण जन्मस्थान नहीं जाना चाहते हैं तो क्या यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं? फिर मान लिया जाएगा ईदगाह के पक्ष में खड़े हैं वो। मतलब आपका कहना है कि वो एक पक्ष है, उसका खुलकर समर्थन करते हैं। पर यादव जी श्री कृष्ण जन्मस्थान क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं और किस डर से नहीं जाना चाह रहे हैं? इसका एक ही डर है, ईदगाह, वोट बैंक। तो यादव एक वोट बैंक बन के नहीं रहेगा। यादव अब कहीं ना कहीं मूव करेगा, क्योंकि यादव वोट बैंक नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और हमारे आराध्य से बड़े अखिलेश यादव नहीं है। ये बात यादव समाज जितनी जल्दी जान लेगा, हम लोग हालांकि जन जागरण के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, जितनी जल्दी लोग जान जाएंगे, जाग जाएंगे, तो जल्दी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूंगा कि जो राम और कृष्ण का विरोध करेगा वो इस बार 2024 के चुनाव में सदन नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो राम और कृष्ण का विरोध करेगा वो इस बार सदन नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।